नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ की एक पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो भोलेनाथ की परम भक्त थी। सारा दिन भोलेनाथ का पूजा आराधना करता रहता था, परंतु ब्राह्मणी इस बात से संतुष्ट नहीं थी, जिस बात से अक्सर उनके घर में झगड़ा होता रहता था। ब्राह्मणी ब्राह्मण को कमाने को कहती, पर वह सुनता ही नहीं था। बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता रहता था। एक दिन ब्राह्मण की रोज की चिकचिक से तंग आकर ब्राह्मण ने बाहर जाने की फैसला किया। अगले दिन ब्राह्मण ने एक पोटली में अपने कपड़े और भोजन के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक रख लिया और वे काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। ब्राह्मण थक गया था। एक जगह उसने तालाब देखा तो उसमें स्नान कर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गई। सोईं बस वहां से उस वक्त भोलेनाथ और माता पार्वती गुजर रहे थे। ब्राह्मण को देख माता पार्वती बोली, प्रभु, इस ब्राह्मण का दुख दूर क्यों नहीं करते? भोलेनाथ बोले, पार्वती, सब कर्मों का फल होता है जो मनुष्य भोगता है। पार्वती जी बोली, लेकिन प्रभु, आप इसकी दरिद्रता दूर करें। भोलेनाथ ने ब्राह्मण की पोटली में रखे 2 आलूओं को 2 लड्डुओं में बदल दिया और पार्वती जी से बोले, चलो देवी, ब्राह्मण का काम हो गया। ब्राह्मण जब नींद से उठा तो उसने भोजन करने के लिए अपनी पोटली खोली। पोटली में 2 लड्डू देखकर ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणी ने ये काम तो बहुत अच्छा कर दिया। ब्राह्मण ने लड्डू खाया और बोला, बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है। मैंने पहले ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया। जैसे ही उसने पोटली से दूसरा लड्डू उठाया तो देखा पोटली में 2 और लड्डू रखे हैं। उसने एक और लड्डू उठाकर खा लिया। फिर पोटली में देखा तो 2 लड्डू फिर से रखे दिखे। ऐसा करते करते ब्राह्मण ने पेट भरकर लड्डू खा लिए। पोटली में अभी भी 2 लड्डू रखे थे। ब्राह्मण ने पोटली उठाई और ओम नमः शिवाय कहता अपनी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को पोटली की सारी बात बता दी और बोला, देखा भोलेनाथ की कैसी कृपा हुई है। ब्राह्मणी और बच्चों ने भी पेट भरकर लड्डू खाए। अब उन्होंने लड्डू की दुकान खोल ली। अब लोग लड्डू खरीदने आने लगे। कुछ दिनों में आसपास के लोग सोचने लगे कि ये लड्डू आते कहाँ से है? कोई कारीगर तो नहीं दिखता। ये लड्डू बनाते कहाँ से है? धीरे धीरे ब्राह्मण के दिन फिर गए। अच्छा घर बना लिया। ब्राह्मण के खूब ठाट बाट हो गए, लेकिन लोग ईर्ष्या करने लगे। और एक दिन पोटली का राज ब्राह्मण के पड़ोसी को पता चल गया। उसने राजा से जाकर चुगली कर दी। राजा जी, ऐसे पोटली राजा के घर शोभा देती है। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया, वे पोटली ब्राह्मण से लेकर राजमहल ले आए। राजा की आज्ञा थी तो ब्राह्मण ने पोटली दे दी। पोटली जाते ही ब्राह्मण की फिर वही हाल हो गई। ब्राह्मणी बोली, आप फिर से उसी स्थान पर जाएं और भोलेनाथ की आराधना करें। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अगले दिन फिर अपने वस्त्र और भोजन के पोटली लेकर निकल पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर स्नान किया और पोटली पास रखकर भोलेनाथ का याद करता सो गया। फिर स्वयं बस माता पार्वती और भोलेनाथ वहां से गुजरे। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, ये तो वही ब्राह्मण है ना जिसकी 2 वर्ष पूर्व आपने मदद की थी, लेकिन इसकी दशा में तो कोई सुधार नहीं आया। प्रभु, इसका उद्धार करो। इस बार भोलेनाथ ने ब्राह्मण की पोटली में 2 ईंटें रख दी
और बोले, पार्वती, अब ब्राह्मण की इसकी लड्डुओं की पोटली वापस मिल जाएगी। ब्राह्मण जब सोकर उठा तो उसने भोजन करने के लिए पोटली खोली। पोटली में से एक ईंटें उछली और उसके माथे पर लगी। वो बोला, प्रभु ये क्या? वो ईंटें लेकर अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही ब्राह्मणी बोली, ये सिर पर चोट कैसे लगी? ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी निराश हो गई। उन दोनों ने बचते हुए पोटली का मुंह खोला तो उसमें एक के बाद एक ईंटें उछलती जाएं। ब्राह्मणी को सारी बात समझ में आ गई। वो ब्राह्मण से बोली, राजा के संदेश भिजवाएं, या तो हमारे लड्डुओं की पोटली वापस करे या हमसे युद्ध करे। राजा के पास ब्राह्मण का संदेश पहुंचा। राजा को संदेश अटपटा लगा। उसने ब्राह्मण को डराने के लिए 10-20 सैनिक भेज दिए। सैनिकों को देखकर ब्राह्मण ने पोटली खोल दी। पोटली से ईंटें उछल उछल कर सैनिकों को मारने लगी। जब राजा को ये पता चला तो राजा लड्डू की पोटली लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचा और पूछने लगा, ये क्या मजारा है? तब ब्राह्मण बोला, ये तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। राजा ने ब्राह्मण को लड्डू वाली पोटली और खूब सोना चांदी दी। इस प्रकार ब्राह्मण सुख पूर्वक रहने लगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।